अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हम लोग कंप्लीट कार्ट की जो लॉजिक है ऐड टू कार्ट की अ, वो डिज़ाइन करने लगे हैं, जिसमें हम लोग कार्ट के अंदर अपने आइटम्स ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और वो कार्ट जो है वो हमारे पास हमारी जो पूरी ऐप है उसके अंदर एक्सेसिबल भी होगी। तो ये सारा काम जो है वो कंप्लीट फ्रंट एंड के थ्रू होने वाला है। आज हम बैक एंड को टच नहीं करेंगे। ये सिर्फ जो है वो फ्रंट एंड का काम है। तो स्टार्ट करते हैं जी फ्रंट एंड के फोल्डर से। फ्रंट एंड के फोल्डर में आएंगे। सबसे पहले हमने जाना है यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट के अंदर, जहाँ पर हमने ऑलरेडी ऑथ कॉन्टेक्स्ट नाम की फ़ाइल जो है वो क्रिएट की हुई है। इसके अंदर एक और फाइल क्रिएट करेंगे कार्ट कॉन्टेक्स्ट के नाम से। अब इस फाइल में हमने बेसिकली क्रिएट क्या करना है कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ करते हुए हम लोग यहाँ पर जो है वो कार्ट की जो ऐड टू कार्ट की लॉजिक है वो सारी यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले जो है वो मैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई की जो चीज़ें हैं हमारे पास फंक्शंस वगैरह वो सारे इंपोर्ट कर लूँगा। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, यूज़ कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद यूज़ इफेक्ट और यूज़ स्टेट। अब कॉन्टेक्स्ट एपीआई बेसिकली हमारे पास यहाँ पर करती क्या है कि हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट जो है वो कंपोनेंट्स है। जिस तरह ये एडमिन प्रोडक्ट है, होम है, लॉगिन है, प्रोडक्ट डिटेल्स है, रजिस्टर है, ठीक है। अब मेरे पास कुछ ऐसा डाटा है जो मैं इन सब के साथ जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर तो मैंने इन सब के साथ वो डाटा शेयर करना है किसी कंपोनेंट के थ्रू, जो कि एक्चुअली हमारा क्या होगा, कार्ड कंपोनेंट होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रॉप्स के थ्रू जो है वो डाटा को जो है वो सेंड करना पड़ेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग। तो बेसिकली क्या होगा कि मैं पहले होम में सेंड करूँगा डाटा, फिर वहाँ से लॉगिन में करूँगा, वहाँ से जो है वो रजिस्टर में करूँगा, वहाँ से जो है वो प्रोडक्ट डिटेल्स में करूँगा। इस तरीके से मुझे काफ़ी सारे कंपोनेंट्स में डाटा को जो है वो प्रॉप्स के थ्रू सेंड करना पड़ेगा। और हर कंपोनेंट के अंदर एवरी कंपोनेंट हैव टू हैंडल दैट स्टेट फॉर कार्ड। मतलब हर कंपोनेंट के अंदर मुझे उस कार्ड की एक स्टेट जो है वो हैंडल करनी पड़ेगी। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारी इनकन्सिस्टेंसीज आ सकती हैं। मतलब स्टेट के अंदर अगर फ़र्क आ जाए आपकी किसी कंपोनेंट में, तो कार्ड की जो हमारे पास यहाँ पर डाटा होगा वो कंसिस्टेंट नहीं होगा कंपोनेंट्स के अंदर। तो क्यों ना हमारे पास कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें हम एक जगह पे डाटा बनाएं और उसको एक्सेसिबल कर दें किसी भी लोकेशन से। मतलब आप डाटा क्रिएट करो और होम में उसको कॉल कर लो, आप उसको जो है वो लॉगिन में कॉल कर लो, आप उसको रजिस्टर में कॉल कर लो। तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई बेसिकली क्या करता है, हमारे पास जो डाटा है उसको ग्लोबली हमारे पास जो है वो अवेलेबल कर देता है और हम कहीं पे भी जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं। ये लेक्चर्स में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई है। तो अगर फिर भी समझ नहीं आती तो ऐसा समझ लें कि ये एक ग्लोबल आगे बस वेरिएबल क्रिएट करता है जिसके अंदर हम कोई भी डाटा डालते हैं, और ये डाटा जो है ना वो कहीं से भी हम इसको डायरेक्टली जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं अपना कोडिंग। सबसे पहले मैं कॉन्टेक्स्ट का जो है वो एक वेरिएबल बना लूँगा, कार्ड कॉन्टेक्स्ट। और यहाँ पर मैं फंक्शन यूज़ करूँगा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का। ये क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का फंक्शन ऐसा समझ ले एक पाइप है, जिस पाइप के थ्रू जो है वो अपना हम डाटा जो है वो सेंड करेंगे बाकी कंपोनेंट्स के अंदर। तो ये हमारे पास यहाँ पर एक कॉन्टेक्स्ट एपीआई का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग जो है वो डाटा पास करते हैं दूसरे कंपोनेंट्स में। अब एक एक्सपोर्टेबल फंक्शन बनाते हैं कार्ड प्रोवाइडर।
अब कार्ड प्रोवाइडर के अंदर हम जो है वो क्या करेंगे, पास करेंगे चिल्ड्रंस। चिल्ड्रन हमारे पास यहाँ पर क्या होंगे, चिल्ड्रन के अंदर इस कार्ड प्रोवाइडर के अंदर ना बेसिकली चूंकि कॉन्टेक्स्ट एपीआई जब हम बनाते हैं तो वो कॉन्टेक्स्ट एपीआई के लिए हम कोई प्रोवाइडर भी जो है वो बनाते हैं। तो उस प्रोवाइडर के अंदर जो है वो हम क्या पास करते हैं, यहाँ पर चिल्ड्रंस पास करते हैं। मतलब यहाँ पर मैं जो भी कंपोनेंट्स जो है ना वो जैसे होम, लॉगिन या जो भी कंपोनेंट्स इसके अंदर पास करूँगा, तो वो सारे कंपोनेंट्स क्या करेंगे, हमारे पास जो ये कार्ड की जो कॉन्टेक्स्ट है, कार्ड कॉन्टेक्स्ट है, उसको यूज़ कर पाएंगे। यानी जो भी हमारे पास कार्ड का ग्लोबल डाटा होगा वो एक्सेसिबल होगा इन कंपोनेंट्स के अंदर, जो कि हम यहाँ पर चिल्ड्रंस प्रॉप के थ्रू पास करेंगे। यहाँ पर अब कार्ड की स्टेट बनाते हैं साथ में सेटर फंक्शन कार्ड सेट इज इक्वल टू यूज स्टेट, और यूज स्टेट के अंदर एक एरो फंक्शन क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट सेव्ड इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम कार्ट, नेक्स्ट रिटर्न सेव्ड, टर्नरी ऑपरेटर यूज करेंगे, जेसॉन डॉट पार्स सेव्ड और एम्प्टी एरे। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बेसिकली कि जो ये यूज स्टेट के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्ट के अंदर सबसे पहले हम लोग लोकल स्टोरेज के अंदर चेक करेंगे कि हमारी कार्ट के अंदर ऑलरेडी कोई कार्ट के अंदर आइटम्स तो एग्जिस्ट नहीं करते, या कोई अरे जो है वो एग्जिस्ट तो नहीं करती। तो जो डाटा होगा कार्ड का वो हम लोग किस में स्टोर करेंगे, लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करेंगे, ताकि हमारा डाटा जो है वो ब्राउज़र क्लोज करने पे भी जो है वो सेव्ड रहे। यानी आपने कोई आइटम्स कार्ड के अंदर ऐड किए और आपने जो है वो ब्राउज़र क्लोज कर दी, तो नेक्स्ट टाइम जब आप ब्राउज़र ओपन करो तो आपकी कार्ड की आइटम्स वहाँ से गायब ना हो जाए, बल्कि वहीं पर रहे। तो उसको हम क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज के अंदर सेव करेंगे। अभी हम यहाँ पर गेट कर रहे हैं, तो ये बेसिकली कार्ड का जो स्टेट है, चूँकि हम वो सेट कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि हमारे पास कार्ड के जो आइटम्स हैं, कार्ड के अंदर जो भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करती हैं। अगर करती हैं तो वो हम क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज से गेट करके इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं बेसिकली क्या चीज़, कि अगर तो हमारे पास लोकल स्टोरेज के अंदर कार्ड के अंदर कोई आइटम्स अवेलेबल है, तो क्या कर लो, उनको जो है वो पास कर लो जावास्क्रिप्ट एरे के अंदर। क्योंकि जो लोकल स्टोरेज है वहाँ पर हम जो भी आइटम सेव करते हैं वो हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में होते हैं, लेकिन जब हमें इसे जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ करना होगा तो वो हमें चाहिए होंगे जावास्क्रिप्ट की फॉर्मेट के अंदर। जब चूँकि हम यहाँ पर एरे यूज़ कर रहे होंगे, एरे स्टोर कर रहे होंगे, तो हमें यहाँ पर भी एरे चाहिए होगी, लेकिन वो एज अ स्ट्रिंग जो है वो स्टोर हुई भी होगी। तो उसको स्ट्रिंग से कन्वर्ट करने के लिए एरे के अंदर हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं जेसॉन डॉट पार्स सेव्ड, अगर हमारे पास कार्ड के अंदर कोई चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। अगर नहीं करती तो हम क्या करेंगे, कार्ड को जस्ट एन एम्प्टी एरे जो है वो सेट कर देंगे यूज स्टेट के अंदर। यहाँ पर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि अगर ऑलरेडी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है कार्ड के अंदर, तो कार्ड के अंदर जो है वो सेव्ड आइटम जो है वो सेट कर दो, वरना यहाँ पर एम्प्टी एरे जो है वो सेट कर दो। नेक्स्ट हम यहाँ पर लगाएंगे यूज इफेक्ट, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम कार्ट। अब हम लोकल स्टोरेज के अंदर जो है ना वो अपनी कार्ड सेव करें, और जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई कार्ड, और इसको एरे कौन सी दे देंगे, डिपेंडेंसी एरे हम इसको दे देंगे कार्ड की। अब ये साइड इफेक्ट है, और ये कब चलेगा, हमने इसको डिपेंडेंसी एरे में कार्ड दिया, यानी कार्ड की स्टेट जो है ना वो जब भी चेंज होगी तो क्या होगा, ये वाला फंक्शन जो है वो चल पड़ेगा। और इस फंक्शन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम लोग लोकल स्टोरेज के अंदर कार्ड के अंदर जो है वो कार्ड का हमारे पास जो एरे है जो कि हमने यहाँ पर क्रिएट किया है,
वो जो है वो हम सेव कर रहे हैं किस फंक्शन के थ्रू, जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई, क्योंकि लोकल स्टोरेज के अंदर जो है वो हम जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स, अरेज या वेरिएबल्स डायरेक्टली नहीं स्टोर करते, बल्कि उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में यूज़ स्टोर करते हैं, ताकि तभी हमने यहाँ क्या फंक्शन लगाया है, जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई। तो जब जब हमारी कार्ड का स्टेट जो है वो चेंज होगा, अपडेट होगा, तो यूज़ इफेक्ट का फंक्शन जो है वो, चूँकि ये साइड इफेक्ट्स चलाने के लिए होता है, तो ये क्या करेगा, हमारे पास कार्ड के अंदर जो है वो सेट आइटम कर देगा, जो भी हमारी कार्ड की एरे होगी। नेक्स्ट एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं ऐड टू कार्ट का। इसके अंदर जो है वो पैरामीटर क्या पास होगा, प्रोडक्ट का, मतलब जो भी प्रोडक्ट हम ऐड टू कार्ट करेंगे वो यहाँ पर इसके पैरामीटर्स में पास होगा। और नेक्स्ट यहाँ पर क्या फंक्शन चलेगा, सेट कार्ट हम कर देंगे प्रीवियस कॉन्स्ट एग्जिस्ट्स priv डॉट फाइंड p डॉट id इज इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट id, और इफ एग्जिस्ट ट्रू हो जाता है तो रिटर्न कर दो priv डॉट मैप p डॉट id इज इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट id। क्वेश्चन मार्क यानी टर्नरी ऑपरेटर, स्प्रेड p क्वांटिटी p डॉट क्वांटिटी प्लस 1 एल्स p। ये लाइन ऑफ कोड क्या कर रही है, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। रिटर्न priv प्रोडक्ट क्वांटिटी 1। अब जो यहाँ पर ये वाला फंक्शन है सेट कार्ड priv, ये क्या कर रहा है कि ये एक फंक्शनल अपडेट है यूज स्टेट के लिए। यानी ये क्या करता है, ये जो हमारे पास स्टेट है, तो यहाँ पर हमारे पास कार्ड के अंदर जो है ना वो ऑलरेडी भी कुछ आइटम्स जो है ना वो एग्जिस्टिंग हो सकते हैं। जैसे हमने पहले से जो है वो कार्ड के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है वो डाले हुए हों, तो हम लोग यहाँ पर पैरामीटर्स के अंदर क्या पास कर रहे हैं, बेसिकली कार्ड के अंदर जो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग आइटम्स है वो हम यहाँ पर पास कर रहे हैं। और यहाँ पर हम क्या चेक कर रहे हैं, एग्जिस्ट का मतलब यह है कि जो प्रीवियसली कार्ड के अंदर आइटम्स है उसके अंदर चेक करो कि अगर तो अभी जो हमने ऐड टू कार्ट के बटन प्रेस किया है जिस प्रोडक्ट के ऊपर, अगर तो उसकी आईडी मैच कर जाती है प्रोडक्ट की आईडी के साथ, मतलब जो प्रीवियस की जो हमारे पास प्रीवियसली जो लिस्ट है प्रोडक्ट्स की, उसकी आईडी, और जो आईडी हम लोगों ने ऐड टू कार्ट की है उसकी आईडी अगर तो आपस में मैच हो जाती है, तो क्या कर दो, चूँकि ज़ाहिर है जब एग्जिस्ट करेगी तो हमारे पास क्या होगा, एग्जिस्ट की वैल्यू ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस की हमारे पास एरे होगी, मतलब जो पहले से हमारे पास कार्ड के अंदर जो एरे है उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पर इस लाइन के अंदर हम यहाँ पर ये कर रहे हैं कि जो प्रोडक्ट्स की एरे है उसको सबसे पहले तो स्प्रेड कर रहे हैं, और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, उसकी क्वांटिटी जो है ना वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो अगर तो इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि आपने जो है ना वो एक शू जो है वो ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया और आपकी कार्ट के अंदर जो है वो एक शू ऐड हो गया है। इसकी ऐसा करता हूँ, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूँ किसी वेबसाइट के ऊपर जाके। हम चले जाते हैं eload.com पे, ठीक है।
अब ये अगर जल्दी जल्दी जो है वो लोड हो जाए और मैं यहाँ पर जो है ना वो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अब अगर आप देखें यहाँ पर, मैं अगर इसके ऊपर ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूँ तो ये क्या करेगा जी, मेरे पास कार्ट के अंदर जो है ना वो एक आइटम ऐड हो गई है। कहाँ पर है ये? ठीक है, ये मेरे पास कितनी क्वांटिटी में ये चीज़ ऐड होगी है? 1 क्वांटिटी में यहाँ पर मेरे पास ऐड टू कार्ट होगी है। अब मैं अगर दोबारा इसको ऐड टू कार्ट करता हूँ तो क्या होगा? अब आप देखो इसकी क्वांटिटी जो है वो 2 हो गई है। बजाय इसके कि ये प्रोडक्ट मेरे पास एज अ न्यू प्रोडक्ट यहाँ पर नीचे ऐड हो जाती, इसने क्या किया, उसकी क्वांटिटी के अंदर क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो सिमिलर वर्किंग जो है ना वो हम यहाँ पर भी कर रहे हैं कि सबसे पहले तो ये क्या कर रहा है, चेक कर रहा है कि हमने जो ऐड टू कार्ट किया है और जो प्रीवियसली हमारे पास कार्ट के अंदर एडेड आइटम्स हैं उनकी आईडीज मैच तो नहीं कर रही। अगर मैच करती हैं तो वो क्या करता है कि उसके अंदर जो है ना उसकी क्वांटिटी में जो है वो एक इंक्रीज कर देता है। और अगर तो हमारे पास आईडी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब हमने कोई न्यू जो है वो आइटम जो है वो ऐड किया है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, जो प्रीवियसली हमारे पास जो आइटम है, प्रोडक्ट्स हैं, उसके अंदर जो है वो ये न्यू वाली प्रोडक्ट ऐड कर दे और उसकी क्वांटिटी क्या सेट कर दे, यहाँ पर हमारे पास 1 सेट कर दे। अच्छा, इस अरे के अंदर जो है ना ये प्रोडक्ट्स का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर की वैल्यू पेयर जो है वो क्वांटिटी का दे रहे हैं 1। यहाँ पर हम +1 कर रहे हैं और यहाँ पर हम जो न्यू आइटम हम ऐड करेंगे उसकी क्वांटिटी हमारे पास क्या होगी, 1 होगी। नेक्स्ट फंक्शन जो है वो रिमूव फ्रॉम कार्ट का होगा। जैसे कार्ट के अंदर से कोई आइटम रिमूव करना है तो वो कैसे होगा? अच्छा, ये सब जो है ना वो फ्रंट एंड के ऊपर हो रहा है, इसमें बैक एंड के अंदर जो है ना हमें फ़िलहाल जो है वो कोई लॉजिक की ज़रूरत नहीं है, या हम सिर्फ फ्रंट एंड के ऊपर ये काम कर रहे होंगे। ये चीज़ें हमें शो हो रही होंगी कि हमने कार्ड के अंदर कुछ ऐड किया और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो रिमूव फ्रॉम कार्ड के अंदर अब हम क्या करेंगे, सेट कार्ड का फंक्शन कॉल करेंगे और सबसे पहले तो हमारे पास प्रीवियसली जितने भी आइटम्स हैं वो सारे आ जाएंगे और उसके अंदर हम क्या लगाएंगे, फ़िल्टर, प्रीवियस डॉट फिल्टर। यहाँ पर ये एरे मैंने गलत लगा दिए, सॉरी, ब्रैकेट्स। फिल्टर का मेथड हम लगाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो भी आईडी, प्रोडक्ट की आईडी हमने रिमूव की है ना उसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से फ़िल्टर आउट कर देंगे। मतलब पी डॉट आई डी अगर मैच कर जाए हमारी किसके साथ, आईडी के साथ, मतलब जिस भी आइटम के ऊपर हमने क्लिक किया है रिमूव का तो उसकी आईडी और हमारे पास जो ऑलरेडी आइटम्स एग्जिस्ट करते हैं उसकी आईडी मैच कर जाए तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फ़िल्टर आउट हो जाएगा और वहाँ पर हमारे पास जो है वो कंपोनेंट री रेंडर हो जाएगा जिसमें वो वाली आइटम जो है वो इंक्लूड नहीं होगी। और कॉन्स्ट अपडेट क्वांटिटी, अब हमने यहीं से अगर डायरेक्टली क्वांटिटी बढ़ानी हो, जैसे हमारे पास यहाँ पर भी ऑप्शन है क्वांटिटी बढ़ाने का। अगर मैं कार्ड के ऊपर जाऊँ तो यहाँ से अगर मैं इसको क्वांटिटी बढ़ाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ मेरी क्वांटिटी जो है वो अपडेट हो रही है। तो मैं यहाँ से भी क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर सकता हूँ। अपडेट क्वांटिटी इज इक्वल टू, तो यहाँ पर मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, आईडी और क्वांटिटी। सेट कार्ट, प्रीवियस जो भी आइटम्स हैं वो भी हमें चाहिए होंगे और प्रीवियस डॉट मैप। अगर तो आईडी मैच कर जाती है प्रोडक्ट की आईडी के साथ तो क्या कर दो, क्वांटिटी जो है वो उसको अपडेट कर दो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्रीवियस, ये बेसिकली कार्ट की जो है वो स्टेट है हमारे पास।
जो कार्ट हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जिसके अंदर प्रोडक्ट्स होंगे वो स्टेट हम लोग ले रहे हैं। देन वो स्टेट हमारे पास चूँकि एरे के अंदर होगी तो हम एरे के ऊपर जो है वो आइटरेट कर रहे हैं। और मैप का मेथड हमारे पास क्या करता है, हम उस एरे के ऊपर आइटरेट भी करते हैं और वो हमारे पास एक ब्रांड न्यू एरे सेम लेंथ की क्रिएट करता है। ये जो मैप के फिल्टर के फंक्शंस होते हैं ये कभी भी डायरेक्टली एरे को मॉडिफाई नहीं करते, इंस्टेड ये क्या करते हैं, एक ब्रांड न्यू एरे क्रिएट करते हैं और उसके अंदर जो बाकी हम सारे ये फंक्शंस लगाते हैं वो उसके अंदर लगते हैं। तो मैप भी यहाँ पर क्या कर रहा है, एक ब्रांड न्यू एरे क्रिएट कर रहा है और उसके अंदर हम ये फंक्शन लगा रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या चेक कर रहा है कि अगर तो प्रोडक्ट की आईडी उस आईडी से मैच करती है जो हमने यहाँ पर पास की है, यानी जिसकी आईडी हम अपडेट कर रहे हैं, तो क्या कर दो, उस प्रोडक्ट की सबसे पहले तो सारी डिटेल्स को कॉपी कर लो, यानी वो प्रोडक्ट क्या है, इमेज इमेज और ये सारी चीज़ें, और उसकी जो भी अपडेटेड क्वांटिटी है वो उस प्रोडक्ट के अंदर डाल दो। तो क्वांटिटी हम लोग यहाँ पर पास कर रहे हैं, जो भी हमने अपडेटेड क्वांटिटी हमने बेचनी होगी वो हम यहाँ पर पास कर रहे हैं, जो कि इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। अगर तो ऐसा नहीं है तो क्या कर दो, यहाँ पर जो पुराना ओरिजिनल प्रोडक्ट है वही यहाँ पर पास कर दो। चूँकि ये हर आइटम के ऊपर आइटरेट कर रहा होगा तो हर आइटम की आईडी तो नहीं मैच करेगी ना यहाँ पर। तो हम लोग जो है वो ओरिजिनल प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर क्या कर लेंगे, पास कर देंगे, और जो जिसकी आईडी जो है वो यहाँ पर मैच हो जाएगी उसकी क्वांटिटी को हम क्या कर लेंगे, अपडेट कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन आएगा क्लियर कार्ट का, और ये तो बहुत ही सिंपल फंक्शन है। ये यहाँ पर सिंपली क्या करेगा, जो सेट कार्ट है उसको एक एम्प्टी अरे के सेट कर देगा, यानी सारी कार्ड जो है वो हमारे पास खाली हो जाएगी। नेक्स्ट, टोटल आइटम्स इज इक्वल टू कार्ट डॉट रिड्यूस सम और पी एरो फंक्शन सम प्लस पी डॉट क्वांटिटी ज़ीरो, और टोटल प्राइस कार्ट डॉट रिड्यूस सम पी सम प्लस पी डॉट क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय पी डॉट प्राइस कॉमा ज़ीरो। अच्छा जी, अब ये हमारे पास यहाँ पर क्या कर रहा है, टोटल आइटम्स के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पर जितनी भी हमारे पास आइटम्स हैं उसको टोटली कनेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। और उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर रिड्यूसर फंक्शन, जो कि एरे का एक फंक्शन होता है, जो कि हमने जावास्क्रिप्ट एरे के लेक्चर्स के अंदर पढ़ा भी था। इसके अंदर हम दो पैरामीटर्स पास करते हैं। सबसे पहले तो एक्यूमुलेटर, जो कि हमारे पास यहाँ पर सम है, और करंट आइटम जिसके ऊपर हम लूप कर रहे हैं। और इसको हम जो है वो यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ पर हम करते हैं, इसके अंदर इस फंक्शन के अंदर दो चीज़ें पास करते हैं। सबसे पहले तो लॉजिक होती है जो कि हमने रन करनी होती है हर लूप के ऊपर, हर आइटरेशन के ऊपर। और सेकंडली इनिशियल वैल्यू, जो कि हमारे पास यहाँ पर सम की इनिशियल वैल्यू होती है। तो यहाँ पर सम हमारे पास क्या होगा, इनिशियली ज़ीरो होगा। और नेक्स्ट वो क्या करेगा, हमारे पास यहाँ पर आइटम आएगी यानी प्रोडक्ट आएगी, और सम चूँकि इनिशियली ज़ीरो है तो सम प्लस पी डॉट क्वान्टिटी हो जाएगा। यानी ऐसा समझ लें कि अगर मैंने कीबोर्ड ऐड किया है अपनी कार्ड के अंदर, तो क्या करेगा वो, हमारे पास पहले सम ज़ीरो होगा यानी कार्ड की आइटम ज़ीरो होंगी, देन वो प्लस करेगा उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी के साथ यानी प्लस वन। कीबोर्ड हमारे पास एक क्वांटिटी में हुआ तो सम यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, सम जो है वो वन हो जाएगा। रिड्यूसर फंक्शन क्या करता है, एरे की जो वैल्यूज़ हैं उसको कैलकुलेट करके डाउन टू वन वैल्यू जो है वो ले आता है। यानी अगर हमारे पास 15 एलिमेंट्स हैं एरे के अंदर, तो वो रिड्यूस करके उसको एक एलिमेंट तक जो है वो ले आएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर सम और करंट आइटम यूज़ करते हैं, देन लॉजिक होती है, और देन इनिशियल वैल्यू होती है। यहाँ पर हम लोग क्या करें, टोटल आइटम्स जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं कार्ड की एरे के अंदर से। सेकेंडली टोटल प्राइस हम कैलकुलेट कर रहे हैं सिमिलर मेथड से,
इनिशियल वैल्यू होगी, सम होगी, करंट आइटम होगी, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, सम के अंदर प्लस कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय उसकी प्राइस, यानी वन क्वांटिटी ऑफ कीबोर्ड है और उसकी प्राइस 20 है, तो 1 × 20 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल प्राइस जो है वो कार्ड की कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। तो प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास जो है ना, वो जितनी भी प्रोडक्ट्स उस कार्ड की एरे के अंदर स्टोर्ड होंगी, तो वो सारी हम लोग यहाँ पर उसका टोटल जो है वो निकालेंगे। और चूंकि ये एरे का मेथड है, तो वो उस एरे के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट स्टोर होंगी वो सारी यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएंगी, कैलकुलेट हो जाएंगी। अब हमने रिटर्न क्या करना है, यहाँ पर रिटर्न हमने करना है कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। यहाँ पर मैं टैग लगा लूँगा कार्ट कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। ऐसा समझ लें कि ये डॉट प्रोवाइडर ही है जो कि हमारा ये सारा कार्ड का डाटा जो है वो प्रोवाइड करेगा, यानी देगा दूसरे एलिमेंट्स को। तो वो कैसे देगा, हम लोग यहाँ पर इसके अंदर क्या पास करेंगे, चिल्ड्रन जो है वो पास करेंगे। यानी इसके नीचे यहाँ पर मेरे पास जितने भी कंपोनेंट्स आएंगे वो सब जो है उन सब को किस चीज़ की एक्सेस मिल जाएगी, हमारे पास इन जो फंक्शंस है इनकी, और जो ये हमारे पास स्टेट्स है इनकी। और वो किसके थ्रू मिलेंगी, इस कॉन्टैक्ट कार्ड कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर के थ्रू मिलेगी। ये जो है वो इन चिल्ड्रन को प्रोवाइड करेगा ये सारे फंक्शंस और वैल्यूज़। तो यहाँ पर हम लोग किस तरीके से पास करेंगे ये फंक्शंस और वैल्यूज़, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं क्या क्या पास कर दूंगा जी, कार्ट की स्टेट, ऐड टू कार्ट, रिमूव फ्रॉम कार्ट, अपडेट क्वांटिटी, उसके बाद क्लियर कार्ट, देन टोटल आइटम्स और टोटल प्राइस। तो ये सारे ये स्टेट और ये सारे फंक्शंस जो है वो मैं कार्ड कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर के थ्रू एक्सेसिबल कर दूंगा इन चिल्ड्रन के अंदर। यानी यहाँ पर जो भी हमारे पास कंपोनेंट्स आएंगे, जैसे हमारे पास होम भी आ सकता है, हमारे पास जो है वो लॉगिन आ सकता है, या जो भी जितने भी हम जो है ना वो कंपोनेंट्स के अंदर इसको यूज़ करना चाहें। एट द एंड मैं इसको कर लूँगा यहाँ पर एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूज़ कार्ट इज इक्वल टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट कार्ट कॉन्टेक्स्ट। अब मैंने क्या किया, इस कॉन्टेक्स्ट को एक रीयूजेबल फंक्शन के तौर पे जो है ना वो बना लिया यहाँ पर यूज़ कार्ड के थ्रू। तो इस यूज़ कार्ड के थ्रू जो है वो मैं इन चीज़ों को जो है वो यहाँ पर एक्सेस करूँगा किसी भी कंपोनेंट के अंदर। मैंने यहाँ पर क्या किया है, यूज़ कॉन्टेक्स्ट कार्ड कॉन्टेक्स्ट, और इसको एक फंक्शन के अंदर जो है वो स्टोर करवा दिया। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई का हमारे पास यहाँ पर काम ख़त्म हो गया है। अब हम जाएंगे अपनी ऐप डॉट JSX में। चूँकि हमने ये सारे एलिमेंट्स के अंदर अपना कार्ड जो है वो प्रोवाइड करनी है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर ऑथ प्रोवाइडर के अंदर यहाँ पर एक वेरिएबल सॉरी टैग लगाऊंगा कार्ड प्रोवाइडर, और ये हमारे पास यहाँ पर इंपोर्ट भी हो जाएगा ऐसे। इसको यहाँ से कट करके ब्राउज़र राउटर के नीचे ले आऊँगा। तो अब मेरे पास यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सब जो है वो मेरे मेरे ये जितनी भी कार्ड की जो स्टेट्स है उस स्टेट्स और फंक्शंस को जो है वो एक्सेस कर पाएंगे। अब आ जाते हैं जी नैव बार पे। ये है हमारा नैव बार, और इसके अंदर जो है वो कार्ड का आइकन और कार्ड के अंदर जितनी भी टोटल आइटम है उसका जो काउंट है वो लगा लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आइकन्स लाइब्रेरी अगर हमने नहीं इंस्टॉल की है अभी, मैं यहाँ पर पैकेज डॉट जेसॉन में चेक भी कर लेता हूँ या हमने कौन कौन सी लाइब्रेरी जो है वो इंस्टॉल की हुई है। तो टेलविंड है, लूसिड रिएक्ट, अच्छा जी आइकन्स लाइब्रेरी हमें चाहिए। तो अगर तो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, सिंपली npm इंस्टॉल रिएक्ट आइकॉन्स करके आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएंगे, रिएक्ट के आइकन्स जो है वो इंस्टॉल हो जाएंगे। तो मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा ऐप डॉट JSX में, और अपनी जो ये नैव बार है इसके अंदर आ जाऊँगा।
अच्छा, यहाँ पर एक और स्टेट क्रिएट करनी है सबसे पहले तो। वो किसकी करनी है, क्योंकि हम लोग नैप बार के अंदर टोटल काउंट ऑफ आइटम्स दिखा रहे होंगे शॉपिंग कार्ट के आइकन के ऊपर। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा जी, जो टोटल आइटम्स है ना, जो टोटल आइटम का वेरिएबल हमने यहाँ पर बनाया है ये वाला, जिसको हम यहाँ पर प्रोवाइड भी कर रहे हैं, तो वो मैं उठा लूँगा किससे, यूज़ ऑथ के अंदर से। तो ये यूज़ ऑथ का फंक्शन बनाने का मकसद ही ये है कि मैं डायरेक्टली जो है ना, वो जो भी मुझे चीज़ चाहिए, मैं उसको यहाँ पर क्या कर लूँ, अ, उसको एक्सेस कर लूँ। अच्छा सॉरी, यहाँ पर यूज़ ऑथ नहीं, यहाँ पर आएगा यूज़ कार्ट, जो कि यहाँ से इंपोर्ट भी हो रहा है। तो यूज़ कार्ट के अंदर से मैं टोटल आइटम्स निकाल रहा हूँ। देन मैं इसको यूज़ कहाँ पे कर रहा हूँ, इसको मैं यूज़ करूँगा अपनी नैव बार के अंदर। जहाँ पर शॉप के नीचे अगर हम आ जाएं, इस डिव के अंदर, यहाँ पर लगाऊंगा सबसे पहले तो एक लिंक। लिंक हमारा कौन से पेज पे जाएगा, यहाँ पर कार्ट के पेज पे जाएगा। और इसको मैं पोजीशन दे दूंगा, पोजीशन रिलेटिव देनी है, क्योंकि इसके अंदर हमने काउंट वाला वो लगाना है। जैसे यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर अगर हम आ जाएं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक ना छोटा सा काउंट टाइप का आ रहा है, तो ये इस शॉपिंग कार्ट के ऊपर आ रहा है ना, तो इसको पोजीशन रिलेटिव दूंगा। पोजीशन रिलेटिव इसको कैसे देनी है, टेलविंड का यूज़ करते हुए सिंपली आप रिलेटिव लिखोगे तो इसको पोजीशन रिलेटिव जो है वो लग जाएगी। और इसके अंदर जो है ना, मैं शॉपिंग कार्ट का आइकन जो है वो, अच्छा जी शॉपिंग कार्ट हमारे पास नहीं लगी, इंपोर्ट शॉपिंग कार्ट, तो ये लूसिड रिएक्ट के अंदर से जो है वो इंपोर्ट हो जाएगा फ्रॉम लूसिड रिएक्ट। और उसको मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा शॉपिंग कार्ट। ये जो है सेल्फ क्लोजिंग टैग है आइकॉन का। इसको क्लास जो है वो दे देंगे, विड्थ दे देंगे इसको 6, यानी 24 पिक्सल्स। हाइट भी इसको 6 दे देंगे। और कलर इसका जो है वो ग्रे 700 रख देंगे। और हॉवर के ऊपर ये क्या करेगा, टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज होके ब्लू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर तो इस लिंक के अंदर अगर तो टोटल आइटम्स जो है ना वो 0 से ग्रेटर है, तो यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ अगर ट्रू हो जाएगी, तो यहाँ पर इसके बाद हम जो भी लिखेंगे वो सारा क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करो, एक स्पैन क्रिएट करो, और उस स्पैन के अंदर जो है वो क्या कर दो, टोटल आइटम्स जो है ना वो काउंट जो है हमारे पास वो रेंडर कर दो। और यहाँ पर हम इसको क्या दे देंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट दे देंगे। किस तरीके से, यहाँ पर सिंपल एब्सोल्यूट लिखेंगे और इसको नेगेटिव दे देंगे टॉप से 2, नेगेटिव इसको दे देंगे वैल्यू राइट से 2। जैसे पोजीशन एब्सोल्यूट में होता है टॉप से राइट से वैल्यू देते हैं, तो टॉप से 2 राइट से 2 नेगेटिव में। और बैकग्राउंड कलर इसका रख देंगे रेड 500। टेक्स्ट इसका वाइट हो, मतलब टेक्स्ट कलर इसका वाइट होगा। और टेक्स्ट का साइज एक्स्ट्रा स्मॉल हम रखेंगे एक्स एस के थ्रू 12 पिक्सल। पैडिंग लेफ्ट राइट से इसकी हो जाएगी जी 1.5। और पैडिंग टॉप बॉटम से इसकी हो जाएगी 0.5। राउंडेड जो है वो इसको फुल दे देंगे, यानी फुल बॉर्डर रेडियस होगा इसका, सर्कल होगा इसका, तो हम इसको राउंडेड फुल दे देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास स्नैप बार के अंदर ये सिंपल अपडेट जो है वो
हो गया है। नेक्स्ट हमने बनाना है एक ऐड टू कार्ट का बटन, जो कि हमने होम में और प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर जो है वो ऐड करना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं होम के अंदर। यहाँ पर जो यूज़ कार्ट है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं कार्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर से। होम के अंदर आते हैं, यहाँ पर अब हमने यूज़ कार्ट जो है वो यूज़ करना है। तो हम उसके यूज़ कार्ट के अंदर से हमने बेसिकली क्या करना है, जो ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी है उसको यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर क्या कर लूँगा, ऐड टू कार्ट, और ये मैं किसके अंदर से यूज़ कर रहा हूँ, यूज़ कार्ट के कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो प्रोडक्ट की कार्ड्स है ना, जहाँ पर प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो रहे हैं, इसके अंदर ये इस लिंक के अंदर, तो यहाँ पर हम आ जाएंगे। तो ये हमारे पास जो ये बटन है, इस बटन के ऊपर मैं क्या करूँगा, ऑन क्लिक लगा दूंगा सिंपली किसका, ऐड टू कार्ट का। और यहाँ पर मैं क्या भेज रहा हूँ, पी। तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो सेंड कर दूंगा, और सिंपल यहाँ पर जो है वो ऑन क्लिक के ऊपर फंक्शन लगा दूंगा। जब मैं इसके ऊपर प्रेस करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर ऐड टू कार्ट की जो फंक्शनैलिटी हमने यहाँ पर लिखी है, ये वाली, वो हमारे पास यहाँ पर ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट एक कार्ड पेजेस के अंदर आते हैं, और यहाँ पर एक कार्ड पेज जो है ना वो डिज़ाइन करते हैं, जहाँ पर हमारी कार्ड की सारी डिटेल्स जो है वो आ रही होंगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर यूज़ कार्ड को इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद लिंक जो है रिएक्ट राउटर डॉम से वो इंपोर्ट कर लेते हैं, और फिर हम लिखते हैं RAFC कार्ड पेज। अब कार्ड पेज के अंदर जो है ना बहुत सारी चीज़ें हमें चाहिए होंगी। सबसे ज़्यादा जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई है वो हम यहीं पर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्या क्या चाहिए, कार्ट की स्टेट चाहिए, रिमूव कार्ट का जो फंक्शन है वो चाहिए, रिमूव फ्रॉम कार्ट, सॉरी रिमूव फ्रॉम कार्ट ही था ना, हाँ, रिमूव फ्रॉम कार्ट, अपडेट क्वांटिटी, उसके बाद टोटल प्राइस। ये जो कि कार्ड का पेज होगा हमारे पास, तो सारा कुछ यहीं पर होगा, क्लियर कार्ट, ठीक है। और इज इक्वल टू, ये हम कहाँ से ले रहे हैं, यूज कार्ट के अंदर से। अब अगर कार्ड की लेंथ जो है ना वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो, यानी कार्ड के अंदर कोई आइटम मौजूद ही नहीं है, कार्ड की अरे जो है वो ज़ीरो है इसकी लेंथ। तो क्या होगा, कार्ड लेंथ इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा div, और div के अंदर p के अंदर मैं क्या लिखूंगा जी, योर कार्ड इज एम्प्टी। इसी के नीचे जो है वो एक लिंक लगा दूंगा, लिंक कहाँ पर जाएगा, हमारे पास होम पेज पे जाएगा, बैक टू शॉप। और यहाँ पर स्टाइलिंग भी ऐड कर लेते हैं, टेलविंड की। टेक्स्ट को मैं सेंटर अलाइन कर दूंगा, पैडिंग जो है वो टॉप बॉटम से 20 यानी 80 पिक्सेल्स दे दूंगा। पैराग्राफ पे आएंगे तो इसको जो है वो टेक्स्ट का कलर चेंज कर देंगे, टेक्स्ट ग्रे 600, और मार्जिन बॉटम जो है वो 4 ऐड कर देंगे। उसके बाद लिंक के अंदर क्लास ऐड करें तो सबसे ज़्यादा क्लासेस हम यहीं पर लगा रहे हैं। बीजी बॉर्डर इसका जो है, सॉरी बैकग्राउंड कलर इसका क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। टेक्स्ट इसका वाइट कलर का हो जाएगा। पैडिंग लेफ्ट राइट से हम दे देंगे इसको 16 पिक्सल, और टॉप बॉटम से हम इसको दे देंगे 8 पिक्सल्स। थोड़ा सा इसको बॉर्डर रेडियस देंगे, और हॉवर के ऊपर क्या होगा, इसका कलर जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा।
वरना क्या करो, अगर तो ये चीज़ ट्रू नहीं होती तो क्या रिटर्न कर दो जी, हमारे पास ये लिखी हुई है। इसी के अंदर आते हैं, यहाँ पर एक h1 ऐड करो, योर कार्ट, और अगेन एक div ऐड करो। div के अंदर जो कार्ट की एरे है, कार्ट डॉट मैप, जो भी प्रोडक्ट्स आ रही हैं इंडिविजुअल, उनके ऊपर ये लॉजिक जो है वो ऐड कर दो। यहाँ पर अगेन एक div बनाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर एरर आ गया है, एरर क्यों आया है? कार्ट डॉट मैप का फंक्शन की जो ब्रैकेट्स है वो नहीं लगाई हमने। ये div के अंदर सबसे पहले तो की हमने ऐड करनी है, क्योंकि जब आप मैप का मेथड यूज़ करोगे, जो सबसे आउटर मोस्ट एलिमेंट होगा, यानी div होगी या कुछ भी होगा, उसके अंदर हमने की ऐड करनी है। की में क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर प्रोडक्ट की आईडी जो है वो यूज़ कर लेंगे, p.id। और सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास इमेज आ जाएगी। इमेज की सोर्स क्या होगी, p.image। आल्ट के अंदर उसका नेम आ जाएगा प्रोडक्ट का, p.name। और इसके नीचे एक और div ऐड करेंगे, उस div के अंदर हम h3 लगाएंगे। h3 के अंदर क्या होगा हमारे पास, p.name, प्रोडक्ट का नेम। फिर होगी जी प्रोडक्ट की प्राइस, p.price। और अच्छा, इस div के बाहर आ जाएंगे फिर, बल्कि इन दोनों divs के हम बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर एक div लगाएंगे। सेव करते हैं सबसे पहले तो, ये div है हमारे पास। सॉरी, ये वाली div होनी चाहिए थी यहाँ पर। और एक div जो है वो एंडिंग हो रही है जिसकी यहाँ पर। एक इमेज की div है अपनी अलहदा, एक ये div है, और इसके नीचे h3 के लिए भी जो है वो अलहदा से एक div है, जो कि ये div है। इन दोनों, ये वाली div हो गई। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, ये जो है वो यहाँ पर आएगी। इस div के अंदर इमेज है सबसे पहले, और देन यहाँ पर इसी div के अंदर एक और div लगाएंगे h3 और p के लिए, और इन दोनों div के बाहर आएंगे यहाँ पर अब, और दोबारा एक div लगाएंगे। इस div के अंदर देंगे जी इनपुट, टाइप होगा नंबर, और यहाँ पर वैल्यू क्या होगी हमारे पास, p डॉट क्वांटिटी। मिनिमम जो है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। और ऑन चेंज के ऊपर कौन सा फंक्शन लगाना चाहिए हमें, ई इवेंट, यानी अपडेट क्वांटिटी, p.id। और फिर यहाँ पर होना चाहिए एक बटन, बटन के ऊपर भी ऑन क्लिक लगाएंगे। ऑन क्लिक के अंदर क्या होगा, फंक्शन चलेगा जी, एरो फंक्शन, और यहाँ पर होगा रिमूव फ्रॉम कार्ड का फंक्शन, और यहाँ पर हम सिंपल जो है वो
आईडी जो है वो पास करवा देंगे। अच्छा, अपडेट क्वांटिटी के अंदर यहाँ पर एक और भी हम कर रहे हैं, यहाँ पर आईडी भी पास करवाएंगे और नंबर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो ये हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पर जो भी इनपुट के अंदर वैल्यू होगी उसको नंबर के अंदर कन्वर्ट करके हम लोग यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर सेंड कर रहे हैं, यानी क्वांटिटी और जो आईडी है प्रोडक्ट की वो। उसके बाद जी यहाँ पर इस मैप के मेथड से बाहर आएंगे, जो ये कार्ट है उसके बाहर आएंगे और एक और डिव लगाएंगे। डिव के अंदर जो है वो हमारे पास एक h2 होगा, h2 टोटल टोटल प्राइस टू फिक्स्ड टू। ये डेसिमल में जो वैल्यूज होंगी, चूंकि अगर डेसिमल में हो तो हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी ऐसा समझ लें 10.00 तक जो है ना हम उसको क्या कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे। और नेक्स्ट एक और बटन होना चाहिए क्लियर कार्ट का, जिसके ऊपर ऑन क्लिक करें हम, तो यहाँ पर सिंपल जो है वो क्लियर कार्ट का इवेंट जो है वो चल पड़े। कार्ड पेज हमारे पास हो गया है और यहाँ पर अब बस इसके अंदर हम क्लासेस लगाएंगे। क्लास नेम सबसे पहले तो ये आर्ट जो है वो पूरी स्क्रीन कवर करना चाहिए। मिन हाइट स्क्रीन यानी 100 व्यू हाइट, इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रे होना चाहिए लाइट सा, और पैडिंग ऑल अराउंड 8। ये तो हम सारी मतलब जितने भी पेजेस हैं हम सब पे ये वाली जो है वो क्लास जो है वो ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट टेक्स्ट का साइज कर देते हैं बड़ा, यानी 24 पिक्सल्स, फॉन्ट बोल्ड। बैकग्राउंड वाइट, शेडो मीडियम और राउंडेड बॉर्डर यानी बॉर्डर रेडियस, और पैडिंग ऑल अराउंड 6। देन इसको फ्लेक्स फ्लेक्स बॉक्स देंगे, आइटम्स को जो है वो सेंटर अलाइन कर देंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों, नहीं सॉरी, जस्टिफाई जो है ना वो बिटवीन रखेंगे, सेंटर नहीं रखेंगे। बॉर्डर इसको दे देंगे बॉटम से, और पैडिंग टॉप बॉटम 3।
ये सारी क्लासेस जो है ना बस मैं लगाता जाता हूँ। होप्स हो गया आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी जो है वो बन गई होगी। टेलविंड की ये जितनी भी क्लासेस हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेशन है, यानी फ्लेक्स है तो डिस्प्ले फ्लेक्स है, जस्टिफाई है तो जस्टिफाई बिटवीन है, आइटम है तो अलाइन आइटम सेंटर है। तो इस तरह की जो है ना वो चीज़ें हैं। एम्प्टी है तो यानी मार्जिन टॉप है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट जो है ना वो पेज ये वाला डिज़ाइन हो गया है। अब हमने सिंपली क्या करना है, फ्रंट एंड और बैक एंड को स्टार्ट करके अब इसकी क्या कर लेनी है, चेकिंग कर लेनी है। तो सबसे पहले सीडी कर लेंगे बैक एंड, npm run dev, और न्यू यहाँ पर पावरशेल खोल लेंगे cd फ्रंट एंड। और यहाँ पर npm run dev कर देंगे। बैक एंड होप से स्टार्ट हो गया होगा, फ्रंट एंड भी जो है हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास एरर आ गए हैं, रिटर्न आउटसाइड ऑफ फंक्शन। इस लाइन में कार्ड कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, ये वैसे ठीक ही तो था, इसने एरर क्यों दिया? स्टिल एरर दे रहा है, ये इसका क्या चक्कर है? रिटर्न आउटसाइड ऑफ फंक्शन, कौन से फंक्शन की आउट है भाई ये? रिटर्न का जो है ना हमने किसी फंक्शन के आउटसाइड पे बना लिया है। ओके, मैं समझ गया। कार्ड प्रोवाइडर का जो ये फंक्शन है ये कहाँ पे एंड होना चाहिए? इसको उठाएंगे और यहाँ पर ले आएंगे।
वो एरर चला गया, अब कोई और एरर है जिसकी वजह से डिस्प्ले नहीं आ रहा। कार्ड कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही एक और रिएक्ट राउटर डोम, अच्छा सॉरी यहाँ से ये रिएक्ट के अंदर से होना है। हाँ जी, अब हमारे पास जो है वो सबसे पहले तो आप देख सकते हो प्रोडक्ट्स जो हमने प्रीवियसली ऐड की थी वो आ रही है, और अब हमारे पास न्यू चीज़ यहाँ पर क्या आ रही है, कार्ट आ रही है। अब कार्ड के पेज के अंदर चले जाएं तो योर कार्ट इज़ एम्प्टी का मैसेज आना चाहिए, जो कि नहीं आया। नो राउट्स मैच लोकेशन कार्ट। हमने app.jsx के अंदर आ जाए तो यहाँ पर हमने कार्ट का पेज नहीं डाला गया, ओके नहीं डाला। तो राउट के अंदर आएंगे, पाथ यहाँ पर लिखेंगे जी कार्ट, और एलिमेंट कौन सा होगा हमारे पास, जो कि हमारे पास क्या है, कार्ट का पेज, कार्ट पेज। और ब्रैकेट जो है वो क्लोज कर लेंगे, एलिमेंट के दरम्यान में इक्वल भी डालेंगे। कार्ड पेज यहाँ पर ऐड हो गया है। फिर से आ जाएंगे कार्ड पेज के ऊपर। सबसे पहले तो ये एरर क्लियर करूँ मैं यहाँ पर। अगेन आऊँ कार्ड पेज के ऊपर तो अगेन वही एरर है, नो मैच लोकेशन कार्ट। रिक्वायर इज नॉट डिफाइंड, कार्ड पेज के अंदर रिक्वायर लगा हुआ है जी। एक तो ये बड़े गलत तरीके से जो है ना वो इंपोर्ट हो जाता है, तो यहाँ पर ये नहीं करना, कॉन्स्ट इंपोर्ट ऐसे करना है। दूसरी चीज़ क्या थी मैंने भूल ही गया, लिंक थी, अच्छा ठीक। यूज कार्ट इंपोर्ट और लिंक रिएक्ट राउटर डॉम से करना है। फेल टू रीलोड, दिस कुड बी ड्यू टू सिंटैक्स एरर्स। ये अब हमारे पास क्या आ गया जी, योर कार्ट इज एम्प्टी, बैक टू शॉप जाएं, दोबारा से कार्ट में जाएं तो हमारे पास क्या है जी, बैक टू शॉप। अच्छा, अब हमने जो ऐड टू कार्ट का बटन है वो सिर्फ डाला था हमने होम के ऊपर। इसको सिमिलरली हमने प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर भी डालना है। यहाँ पर अगर हम आ जाएं तो ऐड टू कार्ट का बटन नहीं है यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा होम से जो ये वाला बटन है इसी को करूँगा कॉपी, और यहाँ पर सिंपली यहाँ पर भी इसको ऐड कर दूंगा। तो हमारे पास दोनों बटन जो हैं वो आ गए हैं, लेकिन थोड़े से गड़बड़ तरीके से आए हैं हमारे पास। अब इसकी जो स्टाइलिंग है वो इसको कहाँ पे ऐड करूँ यार, फिलहाल यहीं पर कर लेते हैं। और अगर मैं ऐड टू कार्ट करूँ तो यहाँ पर कार्ट के अंदर आना चाहिए ये, यहाँ से करके देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ से जो है वो ऐड टू कार्ट हो रहा है, लेकिन जबकि यहाँ से अगर हम करें तो नहीं हो रहा। अच्छा, उसकी भी वजह ये है कि जो प्रोडक्ट डिटेल्स है ना इसके अंदर हमने ये ऐड टू कार्ट हमने इंपोर्ट नहीं किया हुआ। तो मैं होम डॉट जे एस एक्स के अंदर आऊँगा, और यहाँ से जो ये यूज़ कार्ट है ना इसको करूँगा कॉपी, यहाँ कर लूँगा पेस्ट, तो वो वहाँ से भी जो है ना वो ऐड होना चाहिए।
सबसे पहले तो कार्ड के अंदर आ जाए तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, गेमिंग कीबोर्ड। स्टॉक इसका क्या है जी 20, और क्वांटिटी इस टाइम क्या आ रही है 1। यहाँ से मैं इसकी क्वांटिटी को अपडेट भी कर सकता हूँ, और आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, टोटल प्राइस जो है वो भी चेंज हो रही है। ये बटन क्लियर कार्ड का है मोस्ट प्रोबेबली, जो कि यहाँ पर अभी टेक्स्ट नहीं लिखा रहा है, जिसके अंदर कार्ड पेज में आएंगे। और जो यहाँ बटन बनाया था ये वाला, सॉरी ये था रिमूव फ्रॉम कार्ड का, तो क्लियर कार्ड यहाँ पर लिख देंगे। सॉरी यहाँ रिमूव आएगा, और यहाँ पर क्लियर फ्रॉम कार्ड, क्लियर कार्ड आएगा। तो यहाँ पर रिमूव आ गया, ये रिमूव हो गया, कार्ट एम्प्टी होगी। दोबारा से जाते हैं होम पे। इस दफ़ा यहाँ से ऐड करते हैं कुछ प्रोडक्ट, तो यहाँ से नहीं हो रही है। ऐड टू कार्ट इज़ नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं डिफाइंड भाई, हमने अभी तो इसको, सॉरी यहाँ पर आना है कॉन्स्ट यूज़ कार्ट, और ये हमने कहाँ से लेना है जी, यूज़ कार्ट के फंक्शन के अंदर से। ये इस तरह होगा, अब ये चल पड़ेगा। यहाँ से ऐड टू कार्ट हमने यूज़ करना है। P is not defined at on click। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, प्रोडक्ट है, P नहीं है, प्रोडक्ट है। क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं जी, प्रोडक्ट सेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने क्या सेंड करना है, प्रोडक्ट सेंड करनी है, P नहीं सेंड करना। तो ऐसे कर लेंगे। अब ऐड टू कार्ट करूँ तो हम देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर सबसे पहले तो ऐड टू कार्ट दोबारा दबाऊंगा तो मेरे पास इसकी क्वांटिटी जो है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, ना कि ये एज अ न्यू ऑब्जेक्ट जो है वो ऐड होता जाए। और यहाँ पर मैं शॉप में दोबारा से आ जाऊँ, तो मोबाइल चार्जर है, इसको भी ऐड कर लेते हैं, ऐड टू कार्ट। तो यहाँ पर मेरे पास दो तीन जो है ना मोबाइल चार्जर भी ऐड हो गए हैं, ये रिमूव भी हो रहे हैं, और कार्ड जो है वो क्लियर भी हो रही है। अच्छा, एक और लोकल स्टोरेज वाली चीज़ अगर बता दूँ, इसको मैं ऐड टू कार्ड कर लूँ अगर, तो अगर मैं अपनी ये टैब क्लोज कर लूँ ना, अब मैंने ये टैब क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, और ब्राउज़र भी जो है वो क्लोज कर दिया, और ब्राउज़र को दोबारा से ओपन करूँ, तो अब मैं इस पेज पे दोबारा जाऊँ, अगर यहाँ से ओपन करूँ इसको, तो मेरी कार्ड की आइटम्स जो है ना वो उधर की उधर ही रहेंगी, वो वहाँ से चेंज नहीं होंगी। तो ये आप देख सकते हो मैंने कार्ट में जो भी आइटम ऐड की हुई थी वो हमारे पास यहाँ पर आ रही है, यानी कार्ड की आइटम्स जो है वो यहाँ पर गई नहीं है। तो ये फ़ायदा होता है लोकल स्टोरेज का। अगर मैं इंस्पेक्ट के अंदर जाऊँ और यहाँ से आ जाऊँ एप्लीकेशन में, और यहाँ पर आ जाऊँ लोकल स्टोरेज के अंदर, तो आप देख सकते हैं मेरे पास कार्ड के अंदर यहाँ पर क्या है, आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन, और बाकी सारी इसकी जो भी डिटेल्स है। और ये हमारा जो ऑथराइजेशन वाला है उसका टोकन है, और ये यूज़र रिलेटेड इन्फो है। इस टाइम कौन है जी, यूज़र नेम फ़ाहद है, ईमेल क्या है, इज़ एडमिन ट्रू है, और टोकन क्या है मेरा यहाँ पर ये। तो ये सारी चीज़ें तो हमने पहले कवर कर ली हैं। तो ये था आज का ऐड टू कार्ट का फंक्शनैलिटी सारी, जो कि हमने इम्प्लीमेंट कर ली है। इसमें बैक एंड नहीं था, इसमें सिर्फ फ्रंट एंड ही था, क्योंकि ये सारा काम सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, फ्रंट एंड पे हो रहा है। अच्छा, एक और चीज़ आपने नोटिस की होगी कि मैं जब भी यहाँ पर ये पेज ओपन करता हूँ तो मैं ऑलरेडी जो है वो लॉग्ड इन होता हूँ। ऐसा क्यों है, क्योंकि लोकल स्टोरेज के अंदर ये चीज़ जो है ना वो सेट हुई हुई, और इसकी एक्सपायरी कब होनी है, 30 डेज़ के तकरीबन बाद। 30 डेज़ के बाद शायद मैं यहाँ से लॉग आउट हो जाऊँ ऑटोमेटिक, बट फिलहाल के लिए मैं क्या होऊंगा, यहाँ पर लॉग्ड इन रहूँगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।